चिल करो गाइस, ये था यार, थोड़ा सा प्रैंक करा था। मैं ये कह रहा था इंस्टाग्राम को यार, गलत बंदे को ब्रॉडकास्ट दे दिया इन लोगों ने। तू क्यों हंस रहा है? देखो इसका टीममेट हो गया हंस रहा है ये बगल में नाइट। मुंह छुपा के। गलत बंदे का गाइस ब्रॉडकास्ट एक्टिवेट हो गया, अब मजा आएगा। Who's going to be the BMPS MVP? Well, let's get to predicting. As always in India, we have two MVP awards. First, you have the overall tournament MVP, and then you have the grand finals MVP. But for the overall tournament award, the current rankings look like this. And as you can see, it is insanely close. But for this particular award, I will be going with Joker from Team Seoul, as he was just playing out of his mind during the qualifiers. But now let's talk about the finals MVP, and there are just so many contenders for that award, but we have to pick just one. So I'm gonna go with none other than Legit from Team Seoul. And I can already see the comments of people saying Maxman is biased for Team Seoul, and you know what? I am, because they're just really good, so yeah. मैं अभी बहुत इमोशनल हूं, अपनी भावनाओं को ठीक से बता भी नहीं पा रहा हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचूंगा। आप लोगों के प्यार और भगवान की दुआओं से हमने इंस्टाग्राम पर 100 के फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया है। मैं इस एहसास से बहुत खुश और भावुक हूं। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस सफर में मेरी तारीफ की, मेरी मदद की और मुझे सराहा। और आखिर में मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि हम जो भी करें वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए भी हो। जो कुछ भी हो, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे हक में हो। आइए सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद करें, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। आज सुबह उठते मैं फटाफट से रेडी हुआ था, क्योंकि आज हम सब दिल्ली से जयपुर बाय रोड जाने वाले थे। हमारी बसेस भी आ गई थी, तो मैं और मेरी टीम अपना बोरिया बिस्तर उठा के बस में चढ़ जाते हैं। मैं नजारों का मजा ले ही रहा था कि देखता हूँ जेली भाई अपने फोन पे कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे थे, तो मैं चुपके से रिकॉर्ड करके आरू भाई को भेज देता हूँ। हमारे बस के कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, तो उनको शांत करके मैं सोने चले जाता हूँ। और जैसे मेरी आंख खुलती है मैं देखता हूँ सब लोग बस से नीचे उतर रहे थे। जब तक टायर ठीक हो रहा था, हम लोग पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं। और हमारे प्रेम भाई को इतने जोर से भूख लगी थी कि 16 की 16 टीम का खाना वो खुद ही खाने लग जाते हैं। वो बुला रही आपको? नहीं भाई, ये लेजेंड है। आपको अंडरडॉग बुला रहे बोल यार, 5 प्लेयर ही वैसे भी अंडरडॉग तुम यार। मैं खड़ा हूँ, मेरे जीसी प्लेयर वो वाली गाड़ी है ना अपनी मर्सिडीज। जगह ही नहीं है। हमें होटल पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी, तो हम लोग अपना बैग लेके चेक इन करने चले जाते हैं। मैं ले ही ले रहा ना, फटफट चेंज कर लूंगा। हेलो खम्मा गनी, थैंक यू। माय गॉड रॉबिन्सन, कैसे हैं आप? बढ़िया। फटाफट चेक इन कराएं, आपके घर आए हम। मैं थोड़ी होटल में काम करता हूँ, आईडी दे दो ना। और अगले 5 दिन हम इस गुफा में रहने वाले हैं। मैंडेटरी रूम टूर देके मैं चले जाता हूँ जिम। बोला आज कोच ने बताया कि एके को कैसे ट्रेन करना है, ऐसे चलो। आज हम लोग डेस्ट्रो बाबू के साथ चेस्ट ट्रेन करने वाले थे, तो 50 पुशअप निकाल के वर्कआउट की शुरुआत केबल फ्लाई से की, जिसकी 3 सेट कंप्लीट करके हम लोग इंक्लाइन डंबल प्रेस करने लग जाते हैं, जिसकी 3 सेट कंप्लीट करके हम लोग मशीन पे चेस्ट प्रेस करने लग जाते हैं, और फिर डिप्स मार के हम लोग ट्राइसेप की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ओवरहेड ड्रॉप्स के बाद हम लोग पुश डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद रिवर्स गियर पुश डाउन। वर्कआउट खत्म करते ही हम अपनी प्रोग्रेस चेक करने लग जाते हैं, और फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरी पीठ में बटरफ्लाई बनती है या नहीं। बाबू अपना कार्डियो शुरू कर देते हैं, तो उन्हें गुड नाइट बोल के मैं डिनर करने आ जाता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ मेरे सामने 3 डेजर्ट पड़े हैं, बट मैं इनमें से कुछ भी नहीं खा सकता। डिनर करने के बाद हमारे प्रेम भाई मेरे सामने आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जिसे देख मेरे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या करूं, मैं पानी पी के ही गुजारा कर लेता हूँ। वापस आके मैं नहा लेता हूँ और ट्रेनिंग करने बैठ जाता हूँ। आरू भाई भी घर से वापस आ जाते हैं, और साथ में IQ लाइन वाला फ्लैग भी लेके आ जाते हैं। वैसे ही परफॉर्मेंस दिखे, इसलिए रात भर प्रैक्टिस करता हूँ, फिर सोने चले जाता हूँ। गुड नाइट। कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग।
लाइक ये तुम जब क्वालिफाई कर रहे थे पीएमजीसी के लिए तो वो कैसी फीलिंग थी? हाँ यार देखो हम लोग पीएमजीसी क्वालिफाई किए थे, नॉट फ्रॉम इवन किसी इंडियन इवेंट से, बीएमआईसी एक बायलैटरल इवेंट से क्वालिफाई किए थे। तो मतलब उसमें जब इंडियन टीम सारी बाहर हो गई टॉप 3 से, मैं झूठ नहीं बोलता, जब अपन का ये था ना कि कैग ओसाका से वो हो रहा था एंड मैच में, तो हमारे जो पीछे बंदा था ना उसको कुछ आइडिया नहीं था क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब क्या पोजीशन है क्या है मेरी। और जब हम मरे ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे पूछ जा रहा क्या है बताना वो बता ही नहीं रहा है, मुझे पता नहीं। अब स्पोर्ट्स हम इसमें डालते हैं मैच खत्म होने के बाद, है ना। और अब इंसिडेंटली उस टाइम पे था जो हमारे कोच थे ना वो सामने खड़े थे, जैसे मान लिया हम ऊपर बैठे फर्स्ट फ्लोर के उस पे कैंटेगर पे, नीचे कोच खड़ा था, कोच एंड स्किलफुल पाजी हमारे। तो हमने उनकी तरफ देखा क्या हुआ, उनको उन्होंने वहां पे वो दिखा रही थी स्टैंडिंग स्कोरबोर्ड, हाँ स्कोरबोर्ड दिखा रहा था। तो उन्होंने कहा हो गए, ठीक है। तो हाइड्रो फुल खुश, मैं भी फुल खुश, बट मैंने कहा रुक जा और माइनस ना हो जाए यहाँ पे, थोड़ा रुक जा, कंफर्म होने दे। उसके बाद कंफर्मेशन आया ना भाई, उसके बाद हम खुश हुए बहुत। और देख मैं सीरियसली बताऊं, वो बहुत अलग फीलिंग थी। मैं टॉप 5 आ चुका हूं इवेंट्स के अंदर, मैं पोडियम में फिनिश किया इंडियन इवेंट्स में, बट जो एक उसकी हैप्पीनेस होती है ना मोक्ष, एक किसी इंटरनेशनल इवेंट को क्वालिफाई करने की, नॉट बीएमआईसी एक बायलैटरल इवेंट है, उसमें तो बहुत हर साल होता है, पता है, बट पीएमजीसी ईडब्ल्यूसी उसकी फीलिंग अलग ही होती है भाई, मतलब बहुत खुशी होती है। वैसा ट्रॉफी जीत के होता, मैं ट्रॉफी नहीं जीता हूं अभी तक, मैं सेकंड आया था उसमें, बट मैंने जो वो ना सपना इंसान का होता है वो साकार हो जाता है कि यार लोग ऐसे चिल्लाए हमारे लिए। तो हम उनको फैंसी टीम में भी नहीं थे, हम तो नॉर्मल टीम थे, पीआर में थे, ठीक है। तो लोग बहुत जैसे चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे हमारे लिए जीतते जब हमने 16 गेम मैच कर लिया, उसकी फीलिंग अलग ही थी यार, मतलब वैसा फीलिंग मैंने आज तक नहीं लिया। मतलब चला फैन फेवरेट टीम में आ चुके लोग चीयर करते हैं वो सब है, बट उस टाइम पे लोग वैसा एक इंडियन टीम के लिए चीयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फैन फेवरेट या एक अच्छा खेल उसके लिए चीयर नहीं कर रहे, बहुत स्पेशल फीलिंग था वो। और पर उसके बाद मतलब कि ऐसा था कि अब पीएमजीसी तो आपका हो गया, ठीक है, उसमें इतना रन ठीक नहीं रहा, अपना पहला पीएमजीसी तो एक्सपीरियंस भी कम है, तो फिर उसके बाद जब तुम बीटीआईएस आया तो सबको होप है भाई ये तो इंटरनेशनल टीम है, ये तो फाइनल से आएगी और डोमिनेट करेगी, है ना। अब मैंने निकला नहीं जा रहा यार। देख मैं तुझे बताऊं, जब मैं ग्रांड फेज क्वालिफाई हुआ था, ठीक है, सेकंड पे थे, मैं थर्ड पे था, अपन हो गए थे मैंने जो भी स्टेज थी फर्स्ट भाई, मेरी मैं था पूरी चौड़ में कि हाँ हम तो इंटरनेशनल टीम है, कुछ समझ में ये भाई। देखो फिर मेरे को सत्यम ने बात बोली, सत्यम भाई ने, कि क्यों बात ऐसी है कि जो टीम नीचे से मोमेंटम लेके आ रही होंगी ना, मार के फर्स्ट राउंड से या थर्ड राउंड से सेकंड राउंड से, उनको से मोमेंटम होगा। मैंने कहा मैं फिर भी चौड़ में था, अब आदमी तो हरामी कमी ना। मैंने कहा कि यार सत्यम भाई ठीक है, मगर अगर हम क्वालिफाई होते तो फिर हम पीएमजीसी खेली टीम है, ये है वो है, हम सारे मोमेंटम आई वेल रॉन्ग तरीके से झूठ नहीं बोलूंगा मैं, आई एम क्या कहते हैं ट्रू टू माय सेल्फ, ठीक है टुडे। तो उसने मेरे से मतलब सत्यम नहीं फिर भी ये वो, मैंने कहा मैं एग्री करता हूँ, सही बोल लेते वो, उस टाइम में एग्री कर रहा था। आई वाज सेइंग कि हम इतना खेल हम कोप करना आना चाहिए, और हमारा एक्चुअली बहुत लंबा ऑफ था उसके बाद, मतलब 20 दिन का ऑफ था, बहुत लंबा ऑफ था, सही बता रहा हूँ। उसके टोटल 6 है ना भाई, झूठ नहीं बोलूंगा मतलब। उसके बाद बहुत तो हम मतलब से हो रहा था, हमको ऐसे समझ आ चुका था कि सत्यम वाज राइट एट दैट टाइम, सत्यम वाज राइट एट दैट टाइम। मैं नेग्लिजेंट हो रहा था कूल बनने के लिए, थोड़ा क्या हम तो पीएमजीसी तो ये है, हम तो जो छिले हैं ना, उसके बाद मैं मान गया था कि ही वाज राइट। इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडियन लॉबी में का स्टेज भाई, दिक्कत ये तो है, हम उनकी लॉबी में नहीं कर सकते, वो हमारी लॉबी में कर सकते हैं भाई। फेयर रखो ना, तो उनको भी ना करने दो। एस्ट्रेल के चलाना भाई, एस्ट्रेल के नाम है व्हाट आई एम सेइंग कि वो मेज वाज सेइंग दैट इंटरनेशनल प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग इन आवर लॉबी बेसिकली बीएमआईसी। तो भाई अनफेयर नहीं, हम उनकी लॉबी में क्यों नहीं कर सकते हैं, या तो उनका भी बंद कराओ। प्रैक्टिकली हमारे लिए अनफेयर क्यों बनाना है, मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। वो उनका जो गेम है वो यहाँ बैन है, समझ रहे, तो वो सब वो है ना इसलिए। हाँ ये बिग पॉइंट है, यही पॉइंट है। किसी बाहर के रीजन के प्लेयर को कैसे बीच में खेलने दिया जा रहा है जब इंडिया का गेम है तो, क्योंकि उनके रीजन में हमारे गेम बैन नहीं है ना ब्रो। अच्छा हाँ नेवर माइंड। हेलो भाई, आप लोग एस12 के कब बोल रहे हो, हमारा ना कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली रोटेट करना होता है, तो जितना अपने को जैसे लूट मिलता है 2-2.5 मिनट में, तो वही है कि कभी समझ रहे हो, जल्दी नहीं पता। तो ऐसा है कि अगर मिलती है तो प्रायोरिटी अपनी शॉटगन ही रहती है, और जल्दी अपने को रोटेट करना है, फिर वो करना नहीं मिलती तो समझ जाओ आप।